बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि एमडी कैट इम्तिहान तनाज़े का शिकार। मुबैना तौर पर पेपर लीक के मामले को लेकर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन मैदान में आ गई। जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर YD का एहतजाज। GSMU ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। राबेल अशरफ की रिपोर्ट देखिए। MD कैट पेपर लीक ट्रेनिंग डॉक्टर सरापा एहतजाज बन गए। जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ा मुजाहरा किया। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि MD कैट के नताइज रोकने का मुतालबा कर दिया। अगर हमारे मुतालबात जो हमने पॉइंट्स रखी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने वो अगर नहीं मानी जाती तो ये एहतजाज का दायरा जो है कराची से कश्मीर तक जाएगा और उसमें हम फिर पूरी सिविल सोसाइटीज, लायर्स के जितने फोरम्स हैं, जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम उन सबको मदऊ करेंगे क्योंकि ये सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी का नहीं, पूरे सिंध के जितने भी लोग हैं सबका इशू है क्योंकि यह नाइंसाफी किसी मेडिकल कम्युनिटी के साथ नहीं बल्कि सबके साथ हुई है। इधर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहते हैं MD कैट में हर सतह पर शफाफियत बरकरार रखी गई है। इसके बावजूद मामले पर जांच के लिए 5 रुकनी गैर जानिबदार कमेटी कायम कर दी है जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। डेफिनेटली यूनिवर्सिटी का पूरा नाम दांव पे लगा हुआ है। वो कैसे कोशिश करेगी, वो कहेगी कि कोई लूप होल छोड़ दे इसके अंदर और कोई एलिमेंट जो है इससे बेनिफिट ले ले और उससे बायलाज बच्चों का जो है वो नुकसान हो। यूनिवर्सिटी ऐसा कम से कम अपने तौर पे कभी भी नहीं चाहेगी ऐसा, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स अगर आ गई हैं तो ये इंक्वायरी कमेटी जो है वो फॉर्म कर दी गई है और ये सारे क्रेडिबल लोग हैं इसके अंदर। YDA ने MD कैट इम्तिहानात दोबारा लेने की अपील कर दी। कहा कि अगर मुतालबात ना माने तो कराची से कश्मीर तक एहतजाज करेंगे। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ राबेल अशरफ, City 21। सेक्रेटरी इत्तलात से नदीमुर रहमान मेमन ने महकमा इत्तलात के दफातर सुबह 9 बजे खोलने और शाम 5 बजे बंद करने की सख्ती से हिदायत कर दी है, जिसके बाद आज महकमा इत्तलात के दफातर शाम 5 बजे ही बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपको बताएंगे। सेक्रेटरी इत्तलात सिंध नदीमुर रहमान मेमन ने महकमा इत्तलात के दफातर सुबह 9 बजे खोलने और शाम 5 बजे बंद करने की सख्ती से हिदायत जारी की हैं, जिसके बाद आज महकमा इत्तलात के दफातर शाम 5 बजे ही बंद कर दिए गए हैं। आपको इस हवाले से बताएंगे सेक्रेटरी इत्तलात सिंध नदीमुर रहमान मेमन ने महकमे इत्तलात के दफातर सुबह 9 बजे खोलने और शाम 5 बजे बंद करने की सख्ती से हिदायत जारी की, जिसके बाद आज महकमे इत्तलात के दफातर शाम 5 बजे ही बंद कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, इत्तलात के जो दफातर हैं वो शाम 5 बजे ही बंद कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात सिंध नदीमुर रहमान मेमन ने महकमा इत्तलात के दफातर सुबह 9 बजे खोलने और शाम 5 बजे बंद करने की सख्ती से हिदायत कर दी है, जिसके बाद आज महकमा इत्तलात के दफातर शाम 5 बजे ही बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोड़ियों से। ये साथ बताएगा कि इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है। जी बिल्कुल, महकमा बराए इत्तलात के सेक्रेटरी नदीम रहमान मेमन ने महकमा इत्तलात के दफातर वक्त पर न खुलना और वक्त पर बंद न होने के मामले का सख्ती से नोटिस लिया और फौरी तौर पर महकमा इत्तलात के अफसरान को तहरीरी तौर पर हुक्म दिया कि आज के बाद में दफातर सुबह सरकारी जो दफ्तरी मुकात है उसके तहत सुबह 9 बजे खुलेंगे और शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे। उसके बाद में आज महकमा इत्तलात के अफसरान ने अमल दरामद करते हुए 5 बजे ही जो है दफातर बंद कर दिए। इसके कबल जो है महकमा इत्तलात के दफातर जो है उनका खुलने का कोई वक्त सरकारी मुकर्रर था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। कोई अफसर किस्म जा रहा था, कोई किस्म जा रहा था और दफातर जो रात देर तक खुले रहते थे। इस मामले पर जो सेक्रेटरी इत्तलात नदीम रहमान मेमन ने सख्त बरहमी का इज़हार किया और कहा कि जो सरकारी दफातर का जो वक्त मुकर्रर है उसके तहत अब निज़ाम चलेगा, उसके पर अमल दरामद नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद जो तौर पर अमल दरामद हुआ और दफ्तरों का खुलने और बंद होने के वक्त पर अमल दरामद करने के जो है ने भी मुकामी सतह पर अहकाम जारी कर दिए। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। नाज़रीन, मुआशी माहिर नदीम मौलवी ने मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। बोले कुंडा लगाने वाले गरीब और कम आमदनी वाले होते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ तो वो क्राइम की तरफ जाएंगे जिससे बदअमनी फैलेगी। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली इस्तेमाल न करने दी जाए, मुआशी माहिर ने क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। मुआशी माहिर नदीम मौलवी ने कुंडा लगाने वालों से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन को बिजली चोरी में मुलव्विस करार दिया। ये वाजे भी किया कि गरीबों पर क्रैकडाउन होगा तो वो क्राइम की तरफ जाएंगे जिससे बदअमनी फैलेगी। होते हैं गरीब लोग होते हैं, इनके पास वैसे ही आमदनी नहीं है घर चलाने को
और अब जब इन पे क्रैकडाउन होगा तो फिर क्या है, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। जब हालात ख़राब होने नज़र आएंगे तो ये एक बड़ा ख़तरनाक चीज़ हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जो गरीबों के ऊपर जब आप क्रैकडाउन करेंगे, देखें वो गरीब जो है क्या करेगा, तंग आमद बजंग आमद, यानी कि वो क्राइम की तरफ जाएगा। नदीम मौलवी बोले, महंगी बिजली का असर गरीब, अमीर, इंडस्ट्री और मईशत पर आ रहा है। हुकूमती इदारे जो बिल अदा नहीं करते उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। हुकूमत आम सार्फिन को रिलीफ दे ताकि वो बिल अदा कर सकें। हुकूमती इदारे जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, जो हुकूमत में हैं, उनको पहले अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए और वो जब बिल देंगे तो वो एक मिसाल भी बनेगी। नदीम मौलवी ने IMF की पॉलिसीज को पाकिस्तान की मईशत के लिए बेसूद करार दिया। कहा कि इनसे मईशत को नुकसान पहुंचता है। कैमरामैन मोहित के साथ ताविश मेमन, सिटी 21। कराची में डेंगू के बढ़ते केसेस के बावजूद सफाई सुथराई न हो सकी। जिला शहर डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन इलाके में अभी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जो बीमारी फैलाने का सबब बन सकते हैं। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में बलदियाती निज़ाम आने के बाद भी सूरत हाल ना बदली। जगह जगह खड़े पानी और कचरे के ढेर के बायस बीमारियां फैलाने का सबब बन रही हैं। शहर में डेंगू के बढ़ते केसेस पर भी इंतजामिया को होश न आया। सबसे ज्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट होने वाले इलाके जिला शर्की में सफाई न हो सकी। इलाका मकीन कहते हैं कि सफाई सुथराई की अदम फरामी से बीमारियों में इजाफा हो रहा है। बड़ी बदबू का हमें सामना करना पड़ता है। गंदगी, मच्छर, मलेरिया, बड़े मसले मसाइल यहाँ पर जो है फैले हैं। और दूसरा ये आप देख रहे हैं पीछे जानवर, ये सब ये ऐसे ही बस। शहरियों ने मुतालिका इदारों से अपील की है कि वो जिला शर्की में बढ़ती गंदगी की रोकथाम और डेंगू से बचाव के लिए फौरी इकदाम करें। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ ताहा मलिक, कराची। साबिक सिटी नाज़िम सैयद मुस्तफ़ा कमाल के दौर में मंगवाई गई फ्यूमिगेशन की गाड़ियां ईंटों पर खड़ी हैं। मलेरिया और डेंगू स्प्रे करने वाले 2 दर्जन से ज्यादा खराब गाड़ियों की मरम्मत चैलेंज बनी हुई है। तफसीलात जानेंगे जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। मलेरिया और डेंगू के स्प्रे के लिए मंगवाई गई गाड़ियां कबाड़ का ढेर बन गई। बल्दिया उज़्मा कराची ख्याल न रख सकी, 2 दर्जन से जायद गाड़ियां तबाह हो गईं। साबिक सिटी नाज़िम सैयद मुस्तफ़ा कमाल के दौर में 60 गाड़ियां फ्यूमिगेशन के लिए खरीदी गई थी, जो अब ईंटों पर खड़ी हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। फ्यूमिगेशन के इन गाड़ियों को मामूली खर्चा करके कारामद बनाया जा सकता है। डिप्टी डायरेक्टर फ्यूमिगेशन काशिफ मिर्जा का कहना है कि टोटल गाड़ियां 60 और खराब गाड़ियों की तादाद 25 है। मरम्मत के लिए हुक्काम को आगाह किया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। देखिए, ये गाड़ियाँ तो तकरीबन 1 साल हो गया, 1.5 साल ख़राब हुई हुई हैं। 35 गाड़ियाँ हमारी ऑन रोड हैं, बाकी हमारी गाड़ियाँ ख़राब हुई हुई हैं। 4 गाड़ियाँ उनमें से हमने जो ना क्लिक वालों को दी हुई है, जो डॉग्स वगैरह का कर रहे हैं उससे। KMC और सिंध हुकूमत मुश्तरका तौर पर 15 रोजा स्प्रे मुहिम का ऐलान भी कर चुकी है। महकमा सेहत के डिप्टी डायरेक्टर जनरल विक्टर बॉर्न डिजीज मोहम्मद मुश्ताक सैयद कहते हैं कि जर्मनी से अद्वियात मंगाई हैं। दवा का छिड़काव 15 रोज तक असर दिखाता रहता है। अभी हम 15 दिन की एक कैंपेन करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक अल्फा साइपरमेथ्रिन जो केमिकल जर्मनी से सिंध गवर्नमेंट ने मंगवाया है। हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ हैं, उनकी अभी इंस्ट्रक्शन है कि एक 15 दिन की एक कैंपेन की जाए। ये एक इंडोर रेजिडुअल स्प्रे का, जिसको ना एक सिंधी में पक्का फुहारा कहते हैं, वो स्प्रे जो दीवार पे लग के उसका इफेक्ट जो है कम से कम 15 दिन से जो है ना वो ज़्यादा रहता है। तो वो एक हम कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले अस्पताल हों या सेहत से मुताल्लिक कोई दूसरी सहूलियात, हर जगह बदहाली ही नजर आ रही है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। नाज़रीन, कराची में शोबा तिब का अनोखा केस सामने आ गया। खातून के पेट में कई साल से कैंची से मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। कई सालों से खातून पेट की सूजन का इलाज कराती रही। सीटी स्कैन के दौरान असल वजह का पता चला है। ये वाकया पेश आया है कराची में। शोबा तिब का ये अनोखा केस सामने आ चुका है। खातून के पेट में कई साल से कैंची की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। कई सालों से खातून पेट की सूजन का इलाज कराती रही, मगर सीटी स्कैन के दौरान असल वजह का पता चला है। आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची में शोबा तिब का अनोखा केस सामने आ गया है। खातून के पेट में कई साल से कैंची की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। कई सालों से खातून पेट की सूजन का इलाज कराती रही। सिटी स्कैन के दौरान असल वजह का पता चला है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कराची में शोबा तिब का अनोखा केस सामने आ गया है। पेट में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने कैंची छोड़ दी थी। कई सालों से खातून पेट की सूजन का इलाज
मगर मसला जो है वो हल नहीं हुआ था। निजी रेडियोलॉजी सेंटर में सिटी स्कैन के दौरान जो है खातून के पेट में कैंची का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ टेस्ट हैं, कैंची ने दूसरे जो है आधा को मुतासर किया है या नहीं। डॉक्टर वहाब है CEO निजी रेडियोलॉजी सेंटर का, उनके मुताबिक अभी तक इनकी दर्द की वजह जो है वो कैंची है। खातून को रिपोर्ट देखकर जो है वो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। इसी तरह मुतासरा खातून और फैमिली को किया जाएगा। साथ ही साथ मुतासरा खातून को रिपोर्ट फराहम करके मज़ीद इलाज का फैसला लिया जाएगा। जी अच्छा राबिल, बताइएगा काफ़ी अरसे से अगर ये खातून जो है अपने पेट की सूजन का इलाज करा रही थी, तो तब इतना अरसा गुजरने के बाद पता क्यों नहीं चल सका कि क्या वाकई क्या मसला है और किसकी गफलत है ये? डॉक्टर जी कुछ स्टाफ होते हैं, उनकी जो है गफलत की वजह से जो है वो सामने आते हैं। कभी कभी डॉक्टर्स भी जो है हॉस्पिटल्स में नहीं होते, जिसकी वजह से जो है हॉस्पिटल्स को देखती है, या फिर और कोई अंडर ग्रेजुएट स्टाफ होते हैं जो वो देख रहा था, जिसकी वजह से गफलत इस तरह के सामने आती है, जिसकी वजह से ना परेशानी जो है वो लोगों को, मरीजों को झेलनी पड़ती थी। जी राबिल, तो ये कैंची जो है काफ़ी तवील अरसे से खातून के जिस्म में थी, तो क्या खातून को कभी दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हुई? हर किसी को महसूस होती है। अगर आप इंसान के पेट में अगर कोई चीज खाते रोनुमा हो तो जाहिर है ऑब्वियसली वो पेट में दर्द होता है, लेकिन सिटी स्कैन कराने के बावजूद अब जाके ये रिपोर्ट सामने आई है कि खातून के जो पेट में वो कैंची रखी हुई है गलती से। जी, तो खातून मरीज़ा के जिस्म में अब कौन सी नई बीमारियां या पेचीदगियां पैदा होंगी? राबिल अशरफ हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। आपको बताते चलें कि कराची में शोबा तिब का अनोखा केस सामने आ गया है। खातून के पेट में कई साल से कैंची की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। कई सालों से खातून पेट की सूजन का इलाज कराती रही। सिटी स्कैन के दौरान असल वजह का पता चल सका। जहां कराची में शोबा तिब का यह अनोखा केस सामने आ चुका है और खातून के पेट में कई साल से कैंची की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। काफ़ी अरसे से कैंची जो है इस खातून के पेट में मौजूद थी, जिसके बाद इन्हें काफ़ी तकलीफ़ का सामना था। कई सालों से खातून पेट की सूजन का इलाज भी करवा रही थी, मगर सीटी स्कैन के दौरान असल वजह का पता चला है। बात करने के लिए इसी पर हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, सर्जिकल सीजर का खातून के जिस्म के अंदर रहने से वो फिर भी जिंदा रही है, ये तो एक करामत से कम नहीं है, क्या ये गफलत नहीं? नहीं, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर अंजुम बात कर रही हूँ। आप बिल्कुल सही फरमा दी कि इतने अरसे तक अगर ये सर्वाइव की तो डेफिनेटली शी ब्लेस्ड, अल्लाह का करम है। डेफिनेटली शफा तो अल्लाह ही देता है, पर एक फॉरेन बॉडी का अंदर रह जाना, जो एक आर्टरी भी हो सकती है, एक कैंची भी हो सकती है। यूजुअली ये हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये हमारे औजार होते हैं जो हम ड्यूरिंग सर्जरी यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। यूजुअली आर्टरी होती हैं जिसको आप लेमैन में कैंची कहते हैं, वो उसी की कम ज़्यादातर होता है कि जी वो अंदर रह गई। और ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। डेट द मेरिकल कि शी स्टिल अलाइव और उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। उसलिए सिर्फ ये लोअर एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ प्रेजेंट हुई, ये बहुत रेयर होता है। अदरवाइज पेशेंट यूजुअली जल्दी प्रेजेंट कर देती हैं सेप्टिसीमिया के साथ या पस के साथ, या DIC यानी कि जिसम में जहर का फैल जाना, ये किसी और बड़ी कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट हमें प्रेजेंट करती है। जी डॉक्टर अंजुम साहिबा, ये भी बताइएगा कि ये काफ़ी तवील अरसे से खातून के जिस्म में थी, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या कभी खातून को दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हुई होगी? नहीं, जैसे जी मैंने आपसे कहा कि ये बड़ा रेयर है कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स ना हुए हों और पेशेंट ऐसे ही मोबाइल हो और शी इज़ वेरी ओके। यूजुअली पेशेंट बड़ी जल्दी हमारे पास प्रेजेंट करती है किसी न किसी कंप्लेन के साथ। मगर जैसे आप बता रहे हैं कि इस पेशेंट को पेन था, परसिस्टेंटली पेन था। अब आई डोंट नो ये कितनी ड्यूरेशन, कब सर्जरी हुई, कितना ड्यूरेशन हुआ इसका, कितने अरसे से ये है, तो दैट्स वेरी रेयर। अदरवाइज ये बहुत कम होता है कि पेशेंट सिर्फ डिस्कम्फर्ट के साथ आए और कोई फॉरेन बॉडी अंदर हो, और वो भी आप कह रहे हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट अंदर है। तो दैट्स रेयर कि एब्डोमेन में, पेट के अंदर कोई औजार पड़ा हो और पेशेंट इतना कंफर्टेबली इतना लंबा अरसा गुजार ले। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा कि खातून मरीज़ा के जिस्म में अब कौन सी नई बीमारियां या पेचीदगियां जो है वो पैदा होंगी? देखें, जो एक फॉरेन बॉडी है, किसी औजार का पड़ा रह जाना या कभी कभार स्पंज या कोई कपड़ा अंदर रह जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन उसमें पस होती है या एब्सिस होता है। अगर ये बहुत क्रॉनिक, जैसे इनका काफ़ी अरसे तक पड़ा रहा, तो ये डिफरेंट
ऑर्गन्स में, चाहे वो आपका पेल्विस हो यानी कि बच्चेदानी के पास, या फिर बड़ी आंत या छोटी आंत, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, ओवर द टाइम ये सब एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं ड्यूरिंग सर्जरी। इवन सर्जरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। दैट्स नॉट एन ईजी जॉब कि हम एब्डोमेन को खोलें और इजीली इस आर्टरी को निकाल लें। पर ऑपरेटिवली यानी कि ऑपरेशन के दौरान भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसके बाद भी पेशेंट को रिकवर होने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। जी, तो डॉक्टर साहिबा लास्टली ये भी बताएगा कि इतनी बड़ी गफलत का जिम्मेदार क्या आप गिरफ्त में आ सकता है, डॉक्टर या जूनियर स्टाफ जिनकी वजह से ये हो सका, और क्या वो जिम्मेदार होगा? देखिए, ये वेरी राइट। पहली बात मैं ये कहूँगी कि देखिए, कोई भी डॉक्टर जानबूझ के कोई ऐसा काम नहीं करता, बट डेफिनेटली ये जिम्मेदारी डॉक्टर की भी है और पैरामेडिक्स की भी है कि वो प्रोटोकॉल को फॉलो करें। जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं हम हर चीज़ को काउंट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट हो, गॉज हो, हर चीज़ की काउंटिंग होती है, नोटिस बोर्ड पर लिखा जाता है। इस प्रोटोकॉल को पूरा करना चाहिए, दैट इज़ वेरी मैंडेटरी। ये सिर्फ पैरामेडिकल या टेक्नीशियंस की जिम्मेदारी नहीं है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके साथ सर्जन की भी होती है कि वो उनको कहें, हिदायत करें सर्जरी के एंड में कि वो इन चीज़ों को काउंटर चेक करें। जी, हमारे साथ राबेल अशरफ और प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राबेल अशरफ, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। शहर कायद में माहौल की बेहतरी के लिए निजी कंपनियां भी मैदान में आ गई। कराची क्लिफ्टन सेंटर में दी ग्रीन आर्क और हलाल फूड्स के दरमियान एशिया कोरी रिसाइकल करने का मुआहिदा हो गया है। तफसीलात सबा परवेज की रिपोर्ट में। शहर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए अहम इकदाम। क्लिफ्टन सेंटर में हिलाल और टीजीए द ग्रीन आर्क के दरमियान मुआहिदा हो गया, जिसके तहत शहर में प्योर बनाने के लिए हिलाल फूड्स में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक और कागज को इस्तेमाल किया जाएगा। डिपार्टमेंट हिलाल फूड नेहा मुंशी का कहना था कि कंपनी से जमा होने वाली फाजिल अशिया को टीजीए इस्तेमाल करेगा। इससे मुख्तलिफ चीजें बनाई जाएंगी। We are also WWF Green Office certified. मीनिंग के हमारा जो पेपर है ऑफिस में यूज़ है, जो फैक्ट्री के यूज़ में है, वी ट्राई टू सस्टेनेबली रीयूज़ दैट सो दैट वी क्रिएट कार्बन ऑफसेटिंग। इसका मतलब है कि वी ट्राई टू रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट बाय बीइंग अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स एज वेल एज अ कॉर्पोरेशन। वी हैव टू फोकस ऑन दिस सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशंस कैन बी इम्पैक्टेड। CEO द ग्रीन आर्क हबीब अलाही बोले, हम प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। हम स्कूलों कॉलेजेस में बच्चों को तालीम दे रहे हैं कि किस तरह कचरे को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। बैकग्राउंड ये है कि हम लोग का प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग, हमारा एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम स्कूल्स और बच्चों को तालीम दे रहे हैं अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट रिसाइकलिंग, ताकि हर बच्चा अपने घर से कचरे को सॉर्ट करना शुरू करे और उसके इस्तेमाल को जितना कम कर सके, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को उसको कम किया जाए। मुआहदे की तकरीब में दोनों कंपनीज ने कचरे से तैयार करदा प्योर और गुलदान भी पेश किया। कैमरामैन हैदर अली के साथ सबा परवेज, सिटी 21। खबर शामिल करें जराइम की दुनिया से। आपको बताएं कि थाना आरामबाग की हदूद में ज्यादती केस की सिंध हाई कोर्ट में समा। जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क्स दिए कि ज्यादती केस में ना तो तफ्तीश होती है और ना ही शनाख्त परेड होती है। IG साहब, पिछले 15 सालों में जो तबाही सिंध में हुई वो कहीं नहीं हुई। सिंध हाई कोर्ट ज्यादती केस में IG सिंध रिफत मुख्तार पेश। जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क्स दिए कि ज्यादती केसेस में तफ्तीश होती ना ही शनाख्ती परेड। IG साहब, पिछले 15 सालों में सिंध में बड़ी तबाही हुई। मालूम नहीं 4-6 महीने बाद आप कहाँ होंगे, मगर जाते जाते सिंध के अवाम पर एहसान कर जाएं। जस्टिस अमजद अली सहतो ने IG सिंध से मुकालमा करते हुए कहा कि तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश के लिए एक हाथ से चेक दिया जाता है, दूसरे हाथ से ले लिया जाता है। तफ्तीशी अफसरान कहते हैं हमें फंड्स ही नहीं मिलते, तफ्तीश के लिए पैसा अपनी जेब से क्यों लगाएं। अदालत ने IG सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि सिंध के लोगों की आप पर नजरें हैं। मात के दौरान IG सिंध ने बताया कि 2-4 महीने के बाद सिंध में चीजें तब्दील होती नजर आएंगी। पुलिस में मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बना दिया है, खुद मॉनिटरिंग करूंगा। जस्टिस अमजद सहतो ने कहा कि बस आप यहां से शुरुआत करें और तफ्तीश के निजाम को बेहतर करें, जिस पर IG सिंध ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसरान के लिए स्पेशल अलाउंस मुकर्रर कर दिया है। अब ऐसा नहीं होगा। अदालत ने ज्यादती केस के मुलजिम फरहाद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। बात करें चीनी की कीमतों के हवाले से और आपको बताएं कि शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन से चीनी की कीमत कम हो गई है। होलसेल में चीनी 157 से 158 रुपए किलो तक दस्तयाब है, लेकिन रिटेल में महंगी होने के बायस शहरियों की दस्तरस से बाहर है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में।
शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फायदा आवाम को ना पहुंच सका। होलसेल में चीनी की कीमत कम लेकिन रिटेल में सस्ती ना हो सकी। होलसेल में चीनी कहीं 157 तो कहीं 158 रुपए किलो की सतह पर आ गई, लेकिन रिटेल में ताहाल 170 रुपए से 190 रुपए तक दस्तयाब है, जिसके बाद शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। ये जो हालात चल रहे हैं ना, गरीब इंसान के लिए चीनी मज़ीद कम होनी चाहिए। अभी भी देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा महंगी है, तो इसको हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये बेचारे गरीबों के लिए, हमारे लिए, हम तो फिर भी कुछ ना कुछ करके गुजारा कर लेते हैं, बट गरीब आदमी कहाँ जाए। दुकानदार कहते हैं पुराने नरखों पर खरीदी गई महंगी चीनी सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। जाहिर है कोई दुकानदार का मतलब माल जो है उसने पुराने रेटों में ख़रीदा हुआ होगा, तो उसको जो है ना मतलब वो लॉस करके तो नहीं बेचेगा ना, तो यह चीज़ होती है। बाकी ओवरऑल जो है ना कमी आ गई है, मतलब अभी कहाँ पे 180 चल रही है, 190 तो 170 भी चल रही है 1 किलो के हिसाब से, रिटेल के हिसाब से तो 170 तक भी चल रही है। मतलब ऐसे नहीं है कि सब जगह पे रेट ऊपर नीचे हैं। रिटेलर्स ने वाज़ेह कर दिया है कि नए रेट्स के मुताबिक कम नरखों पर खरीदारी की सूरत में ही आवाम को सस्ती चीनी फरोख्त की जाएगी। कैमरामैन वकास लोधी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। चीनी के हवाले से खबर शामिल करें तो होलसेल में चीनी 4 रुपये मजीद सस्ती हो गई है। चीनी की कीमतों पर कमी के बावजूद रिटेल में कमी नहीं आ सकी। कोरंगी क्रिश्चियन कॉलोनी की दुकानों पर अब तक चीनी 190 रुपये में फरोख्त की जा रही है। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा नम्रा रियासत से। जी नम्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखा है हमने जैसे गुज़िश्ता एक माह में चीनी की कीमतों को पर लगे हैं और दिन ब दिन चीनी की कीमतें बढ़ती हुई हमें दिखाई दी हैं, लेकिन अब जो हमने गुज़िश्ता चंद दिनों में जो सूरत हाल देखी है चीनी की कीमतों के हवाले से, वो ये सामने आई है कि चीनी की कीमतों में रोज़ बरोज़ कमी होती दिखाई दी है। आज भी चीनी की होलसेल कीमत में 4 रुपये कमी के बाद 152 रुपये कीमत जो है मुकर्रर की गई है, जबकि रिटेलर में जो है एक चीनी की कीमत 165 रुपये फ़ी किलो पर फरोख्त की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद हमने ये बात देखी सामने आई है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, ऐसे इलाके और दुकानों में रिटेल में जो है चीनी की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। चीनी की कीमतें जब बढ़ी थी उस वक्त जो है 190 से 220 रुपए तक रिटेल में जो है कि चीनी फरोख्त की जा रही थी, लेकिन अब चीनी की कीमतों में कमी के बावजूद इस वक्त कोरंगी क्रिश्चियन कॉलोनी के इलाके में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जिस दुकान के सामने मैं खड़ी हूँ इस वक्त, यहाँ पर भी 190 रुपए में चीनी फरोख्त की जा रही है। क्रैकडाउन किया गया जिसके बाद सामने आई है कि चीनी की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन रिटेलर जो है मनमानी कीमतों में चीनी फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी इस वक्त यही सूरत हाल है, 180 रुपए से 190 रुपए तक चीनी फरोख्त की जा रही है। और जब यहाँ के दुकानदार से बात करने की कोशिश की गई, जबकि उन्होंने बरहमी का इजहार किया और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया और बदतमीजी करते हुए दिखाई दिए, और उनका ये कहना था कि होलसेल से चीनी की जो कीमत है वो बढ़कर हमें मिल रही है, जिसके बाद हम जो है रिटेल में महंगी चीनी फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन बदतमीजी के बायस उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और इससे बात साफ जाहिर होती है कि चीनी की कीमतें जो है मनमानी कीमतों में जो है वो फरोख्त की जा रही हैं। और इस वक्त यहाँ पर भी यही सूरत हाल है और शहरियों की जानिब से जो तासुरात सामने आए हैं वो यही है कि इंतज़ामिया की जानिब से जो है इसके खिलाफ कोई अमल दरामद होना चाहिए, कोई अहकामात किए जाने चाहिए, कोई अहकामात जारी किए जाने चाहिए और उस पर अमल दरामद भी करवाना चाहिए, ताकि चीनी की कीमतों में रिटेल में भी कमी वाक़ई हो सके, जो कि अब तक जो है देखने में आई है वो नहीं हो सकी। और इस वक्त शहरियों की भी यही सूरत हाल है कि महंगी चीनी की खरीदने में वो मजबूर है और इस वक्त इस इलाके की भी यही सूरत हाल सामने आ रही है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद भी चीनी की कीमतों में कमी नहीं आ रही, इसकी क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, अभी जिस दुकानदार से हमने बात की उनके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि होलसेल से ही उनको महंगी चीनी फरोख्त की जा रही है, जबकि जो ग्रोसर एसोसिएशन की जानिब से जो कीमत सामने आई है वो 152 रुपये है, लेकिन इनके मुताबिक उनको 165 160 तक जो है वो चीनी फरोख्त की जा रही है। उसके बावजूद जो है वो ये रिटेल में चीनी की कीमत महंगी फरोख्त की जा रही है। 180 से 190 रुपये में फरोख्त करती हुई चीनी जो है हमें दिखाई दी है इस इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर। और भी अगर इर्द गिर्द के इलाके की भी बात की जाए तो यही कीमत चलती हुई दिखाई दे रही है। 175 से जो है 190 रुपए तक जो है चीनी की कीमत अब तक बरकरार है। अहकामात जारी हो गए, सुबह ही आज जो है वो 4 रुपए चीनी होलसेल में सस्ती हुई है, जिसके बाद रिटेल में 165 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन उसके बावजूद इन इलाकों में जो है इस महंगी जो है चीनी फरोख्त की जा रही है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा नम्रा कि चीनी की कीमतें काबू करने के लिए इंतज़ामिया क्या इकदाम कर रही है, क्या क्रैकडाउन किया जाएगा? अगर हम चीनी की कीमतों के हवाले से बात करें तो जब कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो फ़ौरन से इस पर अमल किया जाता है, लेकिन जब चीनी की कीमतें कम की जाती है तब इस पर फ़ौरन से अमल नहीं किया जाता। क्या इस पर कोई क्रैकडाउन किया जाएगा?
बिल्कुल ऐसा ही शहरियों से जब बात की गई तो उनका भी यही कहना था कि चीनी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी कीमत में इजाफा होता है, चाहे वो 2 रुपये हो या 4 रुपये, लेकिन रिटेल में जो है उसकी कीमत फ़ौरन बढ़ा दी जाती है। लेकिन आज सुबह से ये ऐलान किया गया है कि चीनी की कीमत में 4 रुपये कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद अब तक जो है रिटेल में चीनी की कीमत में कमी वाकई नहीं हो सकी और इंतज़ामिया की जानिब से भी अब तक कोई मौसर इक़दाम सामने नहीं आए कि उनकी चीनी की कमी जो की गई है उस कीमत में रिटेल में फ़रोग करवाने के लिए कोई मौसर इक़दाम किए जाए। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि 175 हो, 180, 190 तक जो है अब तक चीनी फरोख्त की जा रही है, जबकि जो कीमतें ग्रोसर एसोसिएशन की जानिब से बताई गई हैं और उनका यही कहना है कि 165 रुपये जो है रिटेल में चीनी फरोख्त की जाएगी, क्योंकि चीनी की कीमत होलसेल में 152 रुपये आ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। रिटेलर जो है मनमानी कीमतों में ही अपनी चीनी फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंतजामिया भी इस पे जो है हठधर्मी सामने आ रही है कि अब तक वो भी कोई मौसर इक़दाम नहीं करवा सके और ना ही इनसे चीनी की कीमतों में कमी के लिए कोई मौसर इक़दाम हुए हैं और इससे शहरी भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। जी शहरी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं इजाफा किया जा रहा है दिन ब दिन और जहां पर कमी की जाती है वहां पर जो है अमल दरामद नहीं किया जाता। रिटेलर्स जो है अपनी मनमानी कीमतों पर चीनी को फरोख्त कर रहे हैं, जिससे शहरी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नम्रा रियासत तफसीलात से हमें आगाह कर रही थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कराची में चीनी की कीमत में कमी के बावजूद करंकी क्रॉसिंग पर चीनी 170 से 180 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं जब कीमतों में इजाफा होता है तो दुकानदार फौरन कीमतें बढ़ा देते हैं, लेकिन कीमत कम होने पर कोई अमल नहीं करता। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा हमना निसार से। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं कोरंगी क्रॉसिंग के इलाके में मौजूद हूँ और मुसलसल चीनी के कीमतों के हवाले से क्रैकडाउन के बाद चीनी आज मज़ीद 5 रुपये रिटेलर में सस्ती हुई है, जिसके बाद जो कीमत है रिटेलर की 165 रुपये फ़ी किलो जो चीनी की दस्तियाब हो जा रही है। इसके अलावा अगर होलसेल की बात की जाए तो चीनी की कीमतों में 4 रुपये इजाफा 4 रुपये कमी के बाद जो है 152 रुपये की चीनी फ़रोख्त की जा रही है। मगर इस वक्त कोरंगी क्रॉसिंग में मुख्तलिफ दुकानों में मुख्तलिफ रिटेलर शॉप्स में कहीं चीनी 170, कहीं 180 और कहीं 175 रुपए की फरोख्त की जा रही है। हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, चीनी को 165 रुपए कर दिया गया है, फिर भी आपके इलाके में चीनी महंगी मिल रही है, क्या बोलेंगे इस हवाले से? बेटा, इस हवाले से यही कहेंगे कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मनमानी की बात है, जिसके दिल में जो आ रहा है वो कह रहा है, जो बेच रहा है कोई पकड़ सके। बाकी जगह आपकी गवर्नमेंट है कहाँ है गवर्नमेंट? नज़र आ रही है आपको? कहीं गवर्नमेंट नज़र आ रही है आपको? सर, ये जो कीमतें कम की जा रही हैं तो आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा इससे? बेटा, फ़र्क तो जब महसूस होगा ना कि जब हमें कम कीमत पे चीज़ मिलेगी। जब हमें मिल ही नहीं रही चीज़ कम कीमत पे तो हमें उसका कम होने से ना होने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। सर क्या कहेंगे, चीनी जो है 165 रुपये की हो चुकी है, लेकिन इस वक्त आपके इलाके में 3 मुख्तलिफ कीमतें चल रही हैं, 170, 175 और 180। क्या कहेंगे इस हवाले से? बेटा, गवर्नमेंट यहाँ कानून ही नहीं है कोई। यहाँ तो अपनी मर्जी से स्टोर वाले बढ़ाते हैं और स्टोर वाले कम करते हैं। आप देखो ना, किसी चीज़ की किसी के पास कोई लिस्ट है ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि कानून की बालादस्ती नहीं है। कानून की दूसरे मुल्कों में जो बालादस्ती पूरे मुल्क में एक रेट होता है, यहाँ एक रेट नहीं है। यहाँ माफिया खुद अपने रेट बनाती है। गवर्नमेंट का कोई सरकारी अदारे का आदमी कोई यहाँ आके इनको पूछता ही नहीं है। सर ये बताइएगा, क्योंकि ये सारी कीमतों पे इम्प्लीमेंट करवाना कमिश्नर कराची के काम है, तो उनको क्या आप कहेंगे, क्या अपील करेंगे उनसे? अपील यही करेंगे कि हर दुकानदार से लिस्टें चेक करें उनकी। गवर्नमेंट जो रेट फिक्स करे उस पर गवर्नमेंट फॉलो कराए उनको कि रेट के हिसाब से मतलब चीज़ें बेचें। ये तो अपनी मन मर्जी से चीज़ें बेचते हैं ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ पूरे शहरी मौजूद हैं जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे कीमतें कम होने के बाद भी यहाँ पे कीमतों में कोई कमी नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान भी है। कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कीमतें कम हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कीमतें कम नहीं हुई हैं। अगर मैं जिस जगह पे खड़ी हुई हूँ, मेरे जो अकब में जो दुकान है वहाँ चीनी की कीमत जो है 180 रुपये है, जबकि मेरे सामने जो दुकान मौजूद है उसमें चीनी की कीमत 170 में, और मेरे सीधे हाथ जो रिटेलर शॉप मौजूद है उसमें जो चीनी की कीमत है 175 रुपये में चीनी फरोख्त की जा रही है। जी राजन, शुगर माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद चीनी के दाम भी नीचे आने लगे। रिटेल में फी किलो चीनी 5 रुपये कमी के बाद 160 और 165 रुपये तक आ गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन से।
जी बिल्कुल, जब से चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन शुरू हुआ है, उसके बाद चीनी की वो कीमत जो आसमान को छू रही थी, अब उसने रिवर्स गियर लगा दिया है। आज के मुताबिक जो है, जो होलसेल पे फ़ी किलो चीनी है उस पे 4 रुपये की कमी आई है, जिसके बाद जो है 152 फ़रोख्त हो रही है, जिसके बाद अब फ़रोख्त हो रहा है। साथ साथ जो रिटेलर मार्केट है उसके अंदर भी फ़ी किलो चीनी के ऊपर 5 रुपये की कमी आई है, जिसके बाद इस वक्त जो है मार्केट के अंदर, रिटेल के अंदर जो है चीनी की फ़ी किलो कीमत जो है 165 रुपये है। इस वक्त मैं बीरे में मौजूद हूँ और यहाँ पे मुख्तलिफ जो रिटेलर स्टोर्स हैं, हमारी उनसे बात हुई है। एक स्टोर पे मैं मौजूद हूँ, इनसे हम जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि चीनी की कीमत में जो है कमी आई है, डीलर एसोसिएशन जो चीनी के वो ये कह रहे हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है उसके बाद जो है चीनी की कीमत में कमी आई है। तो इस वक्त चीनी की क्या कीमत है आपके? चीनी की जो होलसेल कीमत चल रही है 152-153 रुपये का रेट हो गया है कट्टे में। जो बड़ी मार्केटें, जोड़िया बाज़ार, लांडी 6 वगैरह से हम लोग परचेज़ कर रहे हैं 152-153 रुपये में हमें पहुंच रही है, तो 155 रुपये का रेट हमने कर दिया। ये माशाल्लाह अच्छी कमी है, 2-3 दिन के अंदर अंदर बहुत बड़ी कमी है। 180 रुपये तक ये चीनी हमने फ़रोख्त की है और रिटेल वगैरह में 190-200 रुपये तक का रेट हो चुका था, लेकिन हम लोगों ने 180 रुपये में फ़रोख्त की, उससे ऊपर मज़ीद बढ़ाया नहीं था। और अब माशाल्लाह से बड़ी अच्छी कीमतों में कमी हुई है, वाज़ेह कमी हुई है। लेकिन लोग अभी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे हुए 180 रुपये, 170 रुपये, हमारे अपने इलाके में ही 170 रुपये तक अभी भी चीनी फ़रोख्त हो रही है। लेकिन हम लोगों का काम यही है कि हमारी तरफ से आवाम को जितना रिलीफ मिले वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त आपके पास रिटेल की क्या कीमत? हम 155 रुपये रिटेल कर रहे हैं इस टाइम पर। जी बिल्कुल, आपने जाना कि यहाँ पे जो है बीरे में मौजूद और यहाँ पे चीनी की फ़ी किलो जो रिटेल के ऊपर कीमत है वो 155 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। साथ साथ जो आसपास की जो दुकानें हैं कहीं पे 165 रुपये, कहीं पे 160 रुपये जो है इस वक्त फ़रोख्त की जा रही है। रिटेलर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है कि एक अच्छा इकदाम है कि अगर जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया गया है तो ये एक अच्छा इकदाम है जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में कमी आ रही है। साथ साथ उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि आवाम की जानिब से अमूमी तौर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दुकानदार अपनी मर्ज़ी से जो है ज़्यादा कीमत के ऊपर चीनी फ़रोख्त करते हैं, तो ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। तो इस वक्त बीरे के अंदर जो है चीनी फ़ी किलो जो 155 रुपये से लेके 160 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। जी, शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के साथ ही शहर में चीनी की कीमतों को रिवर्स किया लग गया। होलसेल के बाद रिटेल्स में भी चीनी की कीमत में बड़ी कमी आ गई है। जहां बजाय कॉलोनी में रिटेल्स 155 से 160 रुपये तक चीनी दस्तयाब है। बात करते हैं अपने नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद आसमान से बातें करती चीनी के कीमतों में अब तेज़ी से काबू पाया जा रहा है। आज भी हमने होलसेल में देखा कि चीनी की कीमतों में 4 रुपये कमी के बाद जो है चीनी की कीमतें 152 रुपये पर पहुंच गई। माजी में हमने ये भी देखा कि चीनी की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही थी 180 से 195 रुपये तक भी पहुँच गई थी। होलसेल की 152 रुपये के बाद जो है अब रिटेल मार्केट में चीनी की कीमतें क्या हैं, इस वक्त जो है रिटेलर्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। सर बताइएगा कि चीनी की कीमतों में तेज़ी से कमी हो रही है, तो अब आप लोग कितने में सेल कर रहे हैं? हम 155 रुपये के हिसाब से पर केजी के हिसाब से सेल कर रहे हैं। 152 के हिसाब से आ रही है तकरीबन और 155 सेल कर रहे हैं। हम कुछ दुकानों पे ये भी देख रहे हैं कि अभी वहाँ पे रेट नहीं कम किए गए हैं, तो वो उनके पास महंगी चीनी आई होगी, इस वजह से नहीं सेल कम कर रहे होंगे, मगर रेट तेज़ी से कम हो गया माशाल्लाह से। तो आपको क्या लगता है ये अच्छा इकदाम है जो चीनी के रेट कम हो रहे हैं तेज़ी से? बहुत अच्छा इकदाम है। और कस्टमर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कस्टमर बढ़ रहे हैं पहले से, जैसे पहले कस्टमर बहुत कम थे और अभी बहुत ज़्यादा, मतलब ज़ाहिर बात है आजकल की महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, तो जिसकी वजह से अभी रेट कम होंगे तो कस्टमर ज़्यादा लेंगे ना माल, पहले कम ले रहे थे। ठीक है। अच्छा सर, हमने ये भी देखा था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी शुरू हो गई थी बीच में, तो उस वजह से जो है रिटेलर्स भी काफ़ी परेशान थे, तो अब आपका वो मसला भी हल हो गया है? जी, काफ़ी हल हो गया है। और जैसे पहले बहुत ज़्यादा माफिया सरगर्म थी, अभी हुकूमत ने अच्छा इक़दाम उठाए जिसकी वजह से रेट बहुत तेज़ी से कम हुए हैं और चांस है और भी रेट कम होने के। जी बिल्कुल, लेकिन आपने सुना कि शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद जो है कस्टमर्स को तो फ़ायदा हो गई, लेकिन रिटेलर्स भी जो है इस चीज़ से खुश नज़र आ रहे हैं। और ना कि सिर्फ होलसेल की कीमतों में चीनी की कीमतें कम हो रही हैं, बल्कि रिटेलर्स भी जो है उसके साथ साथ कीमतों में कमी करते जा रहे हैं। अब 152 रुपये से जो है होलसेल में मिल रही है, तो रिटेलर जो है 155, 160, 165 भी कहीं कहीं दे रहे हैं। इसी तरह इनका कहना है कि मज़ीद आगे चीनी की कीमतों में जो है वो कमी हो सकती है। जी
नाज़रीन, शहर में पीने के पानी में सोडियम हाइपोक्लोराइड शामिल की जा रही है। सोडियम हाइपोक्लोराइड शामिल करने का मकसद शहरियों को हैजा समेत दीगर अमराज से महफूज रखना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताएगा कि कितनी मिकदार में जो है ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो ऐड की जा रही है पानी में? जी बिल्कुल, शहर में पीने के पानी में फैलने वाले अमराज से बचाव के लिए पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज की हिदायत और यूनिसेफ के ताउन से पानी में सोडियम हाइपोक्लोराइड शामिल की जा रही है। सोडियम हाइपोक्लोराइड शामिल करने का मकसद शहरियों को हैजा समेत दीगर अमराज से महफूज रखना है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड पाकिस्तान का मारूफ अदारा मुहैया कर रहा है। वाटर कॉरपोरेशन आलमी अदारा सेहत के मुकर्रर करदा मयार व मिकदार के मुताबिक पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार जो है वो शामिल करता है। वाटर कॉरपोरेशन के तमाम सरकारी हाइड्रेंट सेल से फराहम किए जाने वाले पानी में क्लोरीन शामिल करने के अमल को जो है यकीनी बनाया जा रहा है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का मजीद कहना था कि मंसूबे के तमाम तर अखराजात यूनिसेफ बर्दाश्त कर रहा है। PCRWR इस मंसूबे की सरगर्मियों की निगरानी वाटर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कर रहा है। वाटर कॉरपोरेशन महकमा सेहत समेत हुकूमत सिंध के दीगर मुतालिका महकमों के साथ मिलकर हैजा समेत मैलेरिया और दीगर अमराज की रोकथाम के लिए दिन रात काम कर रहा है। जी शुएब मुख्तार, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बेलगाम महंगाई ने शहरियों को मुश्किलात के दलदल में धकेल दिया। अशिया ज़रूरिया बिलखसूस साबुन और शैम्पू की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। सदर बोल्टन मार्केट रफीक जदोन कहते हैं कि दरामदी साबुन और शैम्पू की क्लियरेंस अब भी इम्तिहान बनी हुई है। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। भारी पड़ने लगी महंगाई की लहर, अशिया ज़रूरिया भी ज़ेरे असर। 3 माह के दौरान शैम्पू और साबुन की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। दरामदी 170 ग्राम का साबुन 85 रुपए से बढ़कर 220 रुपए तक और दरामदी 135 ग्राम का साबुन 90 रुपए से बढ़कर 330 रुपए तक पहुंच गया। लोकल छोटा साबुन 40 रुपए से बढ़कर 90 रुपए, जबकि लोकल साबुन बड़ा 80 रुपए से बढ़कर 180 रुपए और कहीं कहीं इससे जायद पर पहुँच गया। मुकामी सतह पर तैयार करदा शैम्पू की छोटी बोतल 60 रुपए से बढ़कर 252 रुपए और दरामदी शैम्पू की छोटी बोतल 180 रुपए से बढ़कर 500 रुपए और दरामदी शैम्पू की बड़ी बोतल 350 रुपए से बढ़कर 900 रुपए तक फरोख्त होने लगी। सदर बोल्टन मार्केट रफीक जदून बोले कि अशिया ज़रूरिया महंगी होने की वजह दरामदी माल की क्लियरेंस के मसाइल हैं। 330 रुपए तक ये ओपन मार्केट में मिल रहा था। उस वक्त की जो खरीदारी आई हुई है, या माल पहली बात है कि माल पोर्ट से बाहर आ ही नहीं रहा, पोर्ट के ऊपर ही फंसे हुए माल हैं। लोग जो है व्यापारी डैमेज दे रहे हैं, वहाँ जो भी नुकसान होता है वो आगे हमसे लेते हैं। वो रफीक जदून का कहना था कि अब तक माशी सूरत-ए-हाल और महंगाई ने जहां शहरियों की क़ुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासर किया है, वहीं ताजिरों को कस्मा पुरसी की हालत में पहुंचा दिया है। रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हम लोग इस वक्त जो हैं कसम पुसरी की हालत में हैं। मैं चंद दुकानदारों की बात नहीं करता हूँ, कारोबार की जो पोजीशन है वो 25 से 30% नहीं रही है। महंगाई की खौफनाक सूरत-ए-हाल ने हर खासवाम को बुरी तरह मुतासर किया है, साथ साथ कारोबारी सरगर्मियों को भी मान कर दिया है। ताजिर बिरादरी हुकूमत के जामे इक़दाम के मुंतज़िर है। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आम इंतखाबात के इनेकाद का मामला है। सियासी जमातों ने राब्ते भी तेज़ कर दिए हैं। JUI और MQM की आला क़यादत के दरमियान राब्ता हुआ। अलावा राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में JUI का वफ़द कल MQM के मरकज़ बहादुराबाद का भी दौरा करेगा। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताएगा कि कल किस वक्त दौरा किया जाएगा? और जी बिल्कुल, जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी जमातें जो है राब्ते तेज कर रही हैं। इस सिलसिले में जो है आज जो है JUI और MQM की आला क़यादत के दरमियान जो है राब्ता हुआ है। कल दोपहर 1 बजे JUI के रहनुमा अल्लामा राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में JUI का वक्त जो है MQM के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेगा। MQM और JUI के दरमियान आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत होगी। दोनों जमातों की जानिब से साफ़ व शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने पर जो है इत्तफाक किया जाएगा। MQM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का भी जो है गुज़िश्ता दिनों जो है राब्ता हुआ है। GDA के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम की क़यादत में जो है GDA का एक वक्त जो है
एमकेएम के मरकज बहादराबाद में आया था, जिसमें जीडीए और एमकेएम के दरमियान भी जो है आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर जो है मुशावरत हुई है। ताहम जिस तरह सियासी जमातें जो है इस वक्त कराची में जारी हैं, तो लगता ऐसा है कि सिंध में जो है एक नया सियासी इत्तेहाद बनेगा, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इंतखाबी अमल में जो है हिस्सा लेंगी। इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगी। शुएब मुख्तार, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुक करें कारोबारी दुनिया का और आपको बताएं कि रुपया मजीद तगड़ा हो गया। डॉलर की तनज़्ज़ुल जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे सस्ता 300 से और नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की वापसी 1 रुपये इजाफे से 301 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 7 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 299 रुपये 89 पैसे से गिर के 298 रुपये 82 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर अब तक 8 रुपये 28 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन का यह कहना है कि डॉलर सस्ता होने से महंगाई की बढ़ती रफ्तार कम हो जाएगी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 301 रुपये पर पहुंच गया। यूरो 1 रुपये महंगा होकर 325 रुपये का हो गया, जबकि बरतानवी पाउंड 1 रुपये कमी से 377 रुपये का हो गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए